आइए देखते हैं आज की वीडियो में फिर से रीजनिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में मैंने 2-3 चैप्टर से रीजनिंग उठा के और एक एक करके मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से दिया है। तो आप इसे या तो खुद भी बना सकते हैं या फिर अगर नहीं बनता है तो मैं बता रही हूँ इसका। और हाँ, इसके पहले की वीडियो जो मैंने दी थी, एक कैलेंडर की वीडियो दी थी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप उसे बनाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है कि यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी, यहाँ पे जनवरी होगा, 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जनवरी 2001 और फिर दिया गया है 1 जनवरी, दोनों में सेम डेट सेम मंथ है, 2003 को कौन सा दिन होगा। तो अगर डेट सेम हो तो इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। अब यहाँ पे क्या करना है, कुल दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो दोनों वर्षों के बीच जो अंतर होता है तो अंतर कितने का है, 2 का। उसके बाद प्लस हम करते हैं क्या कि इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर है। तो आप 1 से 3 के बीच देख सकते हैं कोई एक भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो सिर्फ 2 ही रहेगा। ओके, अब इस 2 का हम क्या करेंगे, तो कहता है इस दिन था रविवार, और तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो रवि के बाद 2 जोड़ेंगे तो सोम मंगल, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिया की घड़ी में 5:35 हो रहा है, तो बताएं कि दर्पण में देखने पर यह कितना समय बताएगी। मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई घड़ी है लगी हुई है और मतलब सपोज मैं यहाँ कैसे बताऊं, तो इधर बता देती हूँ मैं आपको कि इधर दर्पण लगा हुआ, ये फ्रंट में है, बिल्कुल आमने सामने है, साइड नहीं आप समझिएगा, ये बिल्कुल एकदम फ्रंट में है कि ये घड़ी और इसके बिल्कुल सीधे में एक दर्पण लगा हुआ है। और यहाँ 5:35 हो रहा है, तो जब हम दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि दर्पण में देखने पे वह एक्चुअल दर्पण में कितना टाइम बताएगा वो, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है इसे बनाने का। तो इसे क्या करना है, बस आपको जब भी दर्पण का सवाल पूछे तो उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, 11:60 में आपको 5 जितना भी टाइम दिया गया है उसे आपको बस माइनस कर देना है। अब यहाँ पे ये मत पूछिएगा कि 11:60 का मतलब 12 हो गया तो 12 क्यों नहीं, ये हुआ 12 ही, लेकिन आपको इसे लिखना है 11:60। ओके, अब इसे आप माइनस कर दीजिए, तो जब माइनस करेंगे हम इसे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6:25। अब आप इसे 11:60 हमने माना, यानी कि 12 बजाया, आप इसे 23:60 में भी माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर ये बिल्कुल कंप्लीट आंसर आएगा। अब देखिए इसे जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ तो सेम आपका 25 ही आएगा, यहाँ पे जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 18:25। 18:25 कहने का मतलब क्या हो गया, 6:25। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 6:25। मैंने दोनों इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपको 6:25 ऑप्शन में ना रहे, 18:25 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां घबराना नहीं है कि मैंने गलत बता दिया। आपको दोनों में से अगर 11:60 में माइनस करके आंसर आ रहा है आपका तो यही ठीक है, नहीं तो आप इसे 23:60 में भी माइनस करके करेंगे तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि यदि किसी घड़ी को 10:10 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर कितना समय होगा। चलिए अब इसे बनाना कैसे है तो देखते हैं बनाते कैसे। अब यहाँ पे घड़ी में 10:10 हो रहा है, दर्पण में कितना बजेगा, फिर इसके लिए हमें क्या करना है, 11:60 में इसे बस आपको माइनस कर देना है। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी 1:50 का समय होगा। अब आइए हम इसे 23:60 में भी चेक कर लेते हैं क्या यह सही आता है। चलिए 10:10, यहाँ पे तो आपका 50 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 1, तो 13:50 का मतलब क्या, 1:50। अब कुछ लोग हो सकता है मतलब 13, 14, 15 ये सब नहीं समझ में आता है, तो वो उन्हें क्या किया जाता है,
ये जैसे 13:50 आया, कितना बजा, तो आप इसे 12 से ऐड कर लीजिए। ओके, कि 12 के बाद क्या होता है 13, यानी कि 12 के बाद क्या होता है 1 होता है। अगर जैसे 18 बजा था तो 12 के बाद कितना ऐड किए आप, 6 ऐड किए ना, 12 6 18, इसीलिए 6 बजकर हो जाता है। अगर मान लिया जाए 19 हो रहा है तो उस 12 और 7 19, यानी 7 बजकर कुछ मिनट। तो इस तरह से आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए। तो 13:50 का मतलब क्या हो गया, 1:50, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब आइए इसे या तो आप पॉज करके खुद से पहले बना लीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। 15 जनवरी 2004 दिया गया है और 15 जनवरी 1993 दिया गया है। डेट सेम है, मंथ सेम है, तो इधर से आपको कोई लेना देना है नहीं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको दिनों की संख्या निकालने के लिए। इन दोनों का पहले करना होगा आपको अंतर। जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 11। अब यहाँ चेक करना है आपको कि इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर हैं। तो जब आप लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो देखिए 1993 से आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो 1994, 1995 और 1996। चलिए एक लीप ईयर मिल गया। 96 के बाद क्या हो जाएगा 97, 98, 99, 100, यानी कि 2000 हो गया फिर लीप ईयर। अब तीसरा लीप ईयर क्या हो जाएगा 2004, बट यहां पर लीप ईयर की संख्या केवल और केवल 2 ही होगी। अब ये समझिए कि क्यों हुआ ये 2। यहाँ आपके अनुसार यहाँ पे 3 होना चाहिए क्योंकि 2004 लिया गया है और इसे भी हम काउंट करते ही हैं। तो क्यों नहीं काउंट करना है, क्योंकि लीप ईयर कब माना जाता है, लीप ईयर क्यों मानते हैं, क्योंकि फरवरी में जो होती है ऐसे नॉर्मली 28 दिनों का होता है, लेकिन जब लीप ईयर की बात आती है तो लीप ईयर में फरवरी जो होता है वह हो जाता है 29 डेज का, और यही एक दिन जो होता है यही एक दिन लीप ईयर में बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मात्र जनवरी तक की ही बात कही गई है, तो लीप ईयर अभी आया कहाँ, ईयर में ये लीप ईयर है लेकिन अभी फरवरी चूंकि आया नहीं है, इसीलिए हम 2004 को लीप ईयर के अंतर्गत नहीं ऐड करेंगे। ओके, ये बात आप समझ लीजिए। अगर जनवरी तक की बात कही गई है तो अभी फरवरी आया ही नहीं है, तो हम लीप ईयर इसे कैसे ऐड करेंगे, इसीलिए लीप ईयर की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो थोड़ा एंड तक देखा कीजिए, नहीं तो बाद में बनाने के बाद ये मत बोला कीजिए कि हाँ मैंने गलत बताया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। अब 13 आ गया तो 13 दिन हो गए हमारे यहाँ पे। अब 13 दिन में से यहाँ पे डेट से अब कोई लेना देना है नहीं क्योंकि दोनों सेम है। 13 दिन में से अब आप ये निकाल लीजिए कि ऑड डे कितना है आपका। तो 7 से डिवाइड करके हम ऑड डे निकालते थे, तो कितने टाइम लगेगा 1 टाइम लगेगा, और शेष कितना बच जाएगा ये 6। अब 6 बच गया। मैंने ये भी बताया था आपको कि 6 जो है 6 से ज्यादा ऑड डे हो ही नहीं सकता। तो 6 दिन के अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि कितना था, सोमवार था ना, तो सोमवार में हम 6 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 6 जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा रविवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसके लिए हालांकि मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, तो अगर नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, तो वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक चीज और, कैलेंडर की भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी और भी बना रखी है, वो दूसरी टाइप का है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी उसे देख लीजिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा का कोण क्या होगा, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए इसके लिए बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए, 60 मल्टीप्लाई आवर माइनस 11 मल्टीप्लाई मिनट, ओके, बाय 2। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। अब जरूरी नहीं है कि आपको आवर में ही माइनस हो मिनट या मिनट में ही आवर, जो बड़ा हो बस उसमें एक दूसरे को माइनस कर दीजिएगा और बटे कर देना है आपको 2। बस ध्यान रहे कि आवर में 60 से मल्टीप्लाई करें और मिनट में 11 से मल्टीप्लाई करें। अब आइए इसे हम लोग बनाते हैं। 2 बजकर यानी 60 इंटू घंटा कौन है यहाँ पे आवर, ये 2, माइनस 11 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया मिनट, बाय 2।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा आपका 330। अब देखा, मैंने आपको कहा था कि जरूरी नहीं कि आवर में ही माइनस हो। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है, ये मिनट, तो मिनट में से आप इसे माइनस कर दीजिए। तो 330 में जब 120 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 210 और बटे हमने कर दिया 2। ये कितने टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा 105 बार में। तो 105 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। एक और सवाल मैंने लिया है, आप पॉज करके इसे खुद बनाकर देख लें और फिर चेक कर ले आंसर। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि 60 मल्टीप्लाई आवर, आवर क्या है यहाँ पे 5, माइनस 11 मल्टीप्लाई मिनट, मिनट क्या है यहाँ पे 15 बाई 2। 60 से मल्टीप्लाई किया 5 में तो 300 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 165। ओके, बटे कर दिया हमने 2। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 135 बाय 2 कर दिया हमने। अब 130 बाय 2 हो जाएगा 135 बाय 2। अब इसे कट करें, इसे कट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से कट नहीं होगा। तो या तो आंसर बटे में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है या पूर्णांक में। जब हम इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो 67 आ जाएगा, ये 67 पूर्णांक 1/2 इतना डिग्री का कोण बनेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें कुछ चीजें और जान लीजिए। यहाँ पे था क्या कि 5:15 पर घड़ी और घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, तो ये आ गया इतना आंसर। कंडीशन एक अप्लाई हो जाता है आपका, वो क्या कि अगर ये जो आया है मान निकालने के बाद, अगर इसका मान 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, अगर 180 डिग्री से ज्यादा आता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने के बाद उसे हम 360 डिग्री में जो भी आया आपका मान उसे हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ओके, कि अगर पूछा जाए कि 10:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 60 मल्टीप्लाई क्या होगा आवर, तो माइनस हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 10 और माइनस हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 बाय कर दिया हमने 2। यहाँ पे आ जाएगा 600 माइनस 110 बाय 2। इसे आप माइनस कीजिए तो माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, 490 बटे हो जाएगा 2। अब इसे कट करें, कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 245 डिग्री। ये देखिए 180 से ज्यादा आ रहा है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 360 में फिर 245 को हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये 180 से बड़ा आ रहा है। तो अब माइनस करने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 में से 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 115 डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए इधर से ले लिया हमने लेफ्ट साइड से, बाएं से मान लिया जाए ये 17वें स्थान पे और दाएं साइड से इसका जो स्थान है वो है आपका 22वां। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 39। लेकिन एक ही आदमी को एक बार इधर से काउंट किया गया, एक बार इधर से काउंट किया गया, 2 बार काउंट किया गया, इसीलिए हम इसमें एक क्या करेंगे माइनस, तो आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि यदि घड़ी में 12:05 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर कितना समय बताएगा। अब मैंने क्या बताया था दर्पण में, तो सीधा आपको 11:60 में इसे माइनस कर देना है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, क्या कभी ये 11 में ये माइनस होगा, नहीं होगा, तो इसे हम लोग 11 में माइनस नहीं करेंगे। किस में माइनस करेंगे, तो 23:60 इसमें हम इसे माइनस करेंगे। अब आइए इसे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55 और जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 11:55 का समय हमें दर्पण में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका कि यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन आएगा। चलिए फिर हम इसे लिख लेते हैं 1982
और ये आपका दिया गया है 22 दिसंबर 1984। तो आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये डेट का डिफरेंस होना और मंथ आपका सेम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डेट और मंथ को सेम लिखते हैं। फिर लिखिए 17 दिसंबर 1984 का, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए। तो ये इससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया रहता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो कितना डिफरेंस निकल जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका इन दोनों का 2। ओके, अब यहाँ पे आपको निकालनी है कि लीप ईयर की संख्या कितनी होगी दोनों के बीच। तो 82 के बाद आते हैं हम लोग 83, 84। 84 क्या है, लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर है तो हम इसमें एक ऐड करेंगे। लीप ईयर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिसंबर, यहाँ पे फिर अगर जनवरी की बात कही रहती ना तो हम इसे लीप ईयर में ऐड नहीं करते। तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3 हो गया, 3 हो गया तो ये ऑड डे आपका यही बचा 3। अब इसमें से और क्या ऐड करना है, मैंने बताया था आपको, ये आपका जो निकला 17 दिसंबर तक का निकला, लेकिन पूछ रहा है क्या 22 दिसंबर तक का। अंतर कितने का है, आप देख सकते हैं अंतर है 5 का। तो उस 5 को हमें इसमें क्या कर लेना है, ऐड, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का एक क्वेश्चन बताया था मैंने। तो आंसर कितना आ गया 8। 8 में से ऑड डे कितना है, तो ऑड डे मात्र है आपका 1 दिन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार था ना, तो शनिवार में 1 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि वर्ष में जनवरी महीने का तीसरा दिन शनिवार है तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। चलिए एक ही आपका मंथ दिया गया है जनवरी, उसी में तीसरे वाले दिन का आपका दिया गया है क्या है, शनिवार, यानी 3 तारीख हम इसे कह सकते हैं। तीसरा दिन कौन सा दिन है, तो ये है शनिवार। तो कहता है अंतिम दिन, जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31, तो लास्ट वाला डे कौन सा हो गया 31। तो मैंने क्या बताया था 31 में आप 3 डेज तो पहले माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। 28 में अब ऑड डे निकाल लीजिए कितना है, तो पूरी तरह कट गया, ऑड डे की संख्या कितनी 0। और जब 0 आ जाए ऑड डे की संख्या तो हमारा आंसर हो जाएगा सेम, यानी कि हमारा आंसर शनिवार ही होगा, क्योंकि शनिवार में आप 0 ऐड करोगे तो शनिवार ही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कूट में 786 का आशय, यानी कि इसका मतलब है ब्रिंग मी एप्पल, और 958 का जो मतलब है वह पील ग्रीन एप्पल, और 645 का मतलब है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। तो इसमें आपको बताना है कि मी के लिए हम क्या लिखेंगे, मी के लिए कौन सा कूट होगा, यानी कि क्या होगा उसके लिए संकेत। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 786 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रिंग मी एप्पल, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब 958 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पील ग्रीन एप्पल। अब 645 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। ओके, आपको चुनना है मी। मी कहां पे है, देखिए तो यहाँ पे है मी। तो मी को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, सबसे पहले देखिए इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन है, तो यस कॉमन है। वह कौन सी चीज कॉमन है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 8 और 8 क्या है इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है एप्पल। यानी हम कह सकते हैं कि 8 के लिए कौन सा संकेत दिया गया है, एप्पल। चलिए यहाँ पे 7 और 6 बच गया, और ब्रिंग और मी, तो अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मी के लिए कौन सा है। चलिए थर्ड वाले में आते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, यस कॉमन है ना, 6 और 6 कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ब्रिंग और ब्रिंग कॉमन है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 6 के लिए क्या दिया हुआ है, ब्रिंग। अब यहाँ पे बच गया मी और यहाँ बच गया है 7, यानी कि मी के लिए क्या आ गया 7। और किसी भी चीज को निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 है, दोनों में कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या है, ग्रीन। तो 5 किसके लिए हो सकता है, ये हो सकता है आपका ग्रीन के लिए। अब यहाँ 9 बच गया पील के लिए, और यहाँ 4 बच गया फ्रूट के लिए। इस तरह से आपको इनमें से कोई भी पूछ सकता है निकालने के लिए कि इसका बताइए इसके लिए कूट क्या होगा। तो पूछा था मी किसके लिए है, तो मी के लिए कूट क्या हो जाएगा 7, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।